नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एज यूजुअल मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस करके रखिए तो मेरे जो वीडियोज़ आते रहे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि ये बार मतलब सितंबर से मैं 15 दिन का मतलब 2 वीक का रीडिंग एक साथ लूँगी। और ये जनरल रीडिंग है, आपको रेजोनेट करे उतने मैसेजेस आप लीजिएगा। ये सनसाइन बेस्ड रीडिंग है, तो जिन लोग को अपने सनसाइन और मून साइन के बीच में कंफ्यूजन है वो दोनों रीडिंग देखना। तो मतलब एरीज समझ लीजिए आपकी सनसाइन एरीज है मगर आपका मून साइन टॉरस बन रहा है या जेमिनी बन रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप दोनों ही रीडिंग देखिएगा। मैं नीचे टाइम स्टैम्प दोनों ही मतलब सारे रीडिंग के टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, तो जिसकी वजह से आप अपने साइन पर आराम से जंप करके वो रीडिंग देख सकते। ये वीडियो 2 पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि मैं वीक 15 दिन का लूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। काफ़ी लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, वीडियो की लेंथ देख के उनको लगता है कि मगर जितना मुझे कंटेंट डालना है वो मुझे डालना पड़ेगा, उससे मैं कुछ उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और मैं पिछली बार की तरह ये वीडियो में भी गाइडेंस कार्ड जो हमारे एंजल थेरेपी के हैं वो भी ले रही हूँ, टैरो डेक से भी ले रही हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी एरीज राशि से। और मैंने जैसे कहा कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास अभी कोई एडिटिंग का कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो कहीं पे अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए 1 सितंबर टू 15 सितंबर 2020। हाँ, तो एरीज फर्स्ट वीक आपका हो सकता है थोड़ा सा इतना खास नहीं गुजरेगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, कुछ इमोशनल ड्रेनेज मतलब ड्रेन हो रहे हो आप कहीं। और दूसरा आप कहीं कोई डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने है मगर आप क्या करो वो समझ नहीं पा रहे, आप कंफ्यूजन में हो। और मुझे लगता है आपको फर्स्ट वीक में कोई डिसीजन लेने भी नहीं चाहिए क्योंकि आप प्रॉपर ले भी नहीं पाओगे, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं है। और आपके लिए मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी आपको कि आप कुछ डिसाइड करें फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक में आप इमोशनली भी बहुत अपसेट रह सकते हो। आपको कोई गलत आदत, कोई गलत संगत हो सकती है, तो उससे आप बाहर निकल जाओ। अगर है, आपको भी पता है, आप वो जानते हो कि आपके लिए वो सही नहीं है, कोई गलत हैबिट है आपको, तो भी आप उससे निकलने की कोशिश कीजिए, वो छोड़ने की कोशिश कीजिए, तो बेटर रहेगा आपके लिए। और आपको शोल्डर पेन, नेक पेन से संभालना है, आपको ये हो सकता है फर्स्ट वीक में, तो उससे आपको परहेज जो भी प्रोटेक्शन रखने, जो भी प्रिकॉशन रखने, जैसे भी आप मैनेज करना चाहे आप करें। अब अगर आपने ये रीडिंग देख ली है तो आई होप कि आप इस पे ध्यान दोगे। बात करते हैं सेकंड वीक की, तो ये सेकंड वीक आपके लिए उतना ही अच्छा है जितना फर्स्ट वीक मैं आपको मना कर रही हूँ कुछ करने के लिए। सेकंड वीक बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेसिव वीक है, और आप जो डिसीजन लोगे बहुत ही अच्छा लोगे, मगर उसमें भी कहीं आपकी इमेच्योरिटी आपको अफेक्ट ना करे वो डिसीजन में, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एरीज। और कुछ एरीज ट्रैवल भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब ये ट्रैवल फिजिकली भी हो सकते हैं और ये ट्रैवल कहीं मेंटली भी हो सकते हैं, सोल लेवल पे भी हो सकते हैं, थॉट लेवल पे भी हो सकते हैं कि आपकी थॉट पैटर्न फर्स्ट वीक के एक्सपीरियंस के बाद थोड़ी चेंज हुई हो, ये भी पॉसिबल है। बट सेकंड वीक ओवरऑल बहुत अच्छा है फर्स्ट वीक की कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो। और आप फर्स्ट वीक से काफ़ी कुछ सीख गए होगे, थोड़े अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे होगे कि नहीं मैंने ये जो फर्स्ट वीक का जो इम्प्रेशन आप पे रहेगा उससे सेकंड वीक आपका काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे। और फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों से आप कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, वो कोई भी लेवल पे, आपकी वर्क प्लेस हो, आपकी रिलेशनशिप एरिया हो, एनीवेयर, आप
प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप, और आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर दिया है। अब आपको पता है कि कैसे डील करना है इसके साथ। मगर इतना जल्दी बहुत बड़ा चेंज पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको कहूँगी कहीं थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपको वहाँ भी अफेक्ट कर सकती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हेल्थ वाइज ये वीक मैंने जैसे बोला फर्स्ट वीक में आपको नेक पेन, शोल्डर पेन का शायद दिक्कत हो सकती है। और बाकी हेल्थ वाइज मुझे सेकंड वीक बहुत अच्छा हेल्थ वाइज है, वर्क वाइज है, इमोशन वाइज है, रिलेशनशिप में सेकंडली वीक काफ़ी बेटर है। अगर आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ दोनों वीक के कंबाइन में, तो पास्ट लाइफ इश्यू, this situation has a basis is one of your previous lifetime. Ask your angels to help you remember, release, learn and heal from your past experience. मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस आपके दिमाग में है, तो जिसकी वजह से आपका फर्स्ट वीक थोड़ा सा अफेक्टेड है, तो वो आपको हील करना पड़ेगा। वो हील करने के लिए बहुत तरीके हैं। आप मेडिटेट कीजिए, आप फॉरगिव कीजिए, वो बैड एक्सपीरियंस को एज अ लेसन्स याद रखिए, मगर उसको लेके जिए मत, उसको अपनी लाइफ पैटर्न में मत डाल दीजिए कि मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा ही होगा, तब ऐसा हुआ था तो वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होता, हमारा कुछ समय ऐसा होता है, तो कुछ स्टार्स एस्ट्रोलॉजिकल देखे तो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं, कुछ ईयर्स के नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ मैच नहीं करते, कुछ डेज के नंबर, तो उस टाइम पे ऐसा होता है। तो ये आप हमेशा लेके साथ चलो और उसके लिए आगे ही ना बढ़ो, वो मत करना। तो आपके लिए जैसे गाइडेंस कार्ड है, पास्ट लाइफ इश्यू आप ज़्यादा फेस कर रहे हो। पास्ट लाइफ मतलब वो पिछला जन्म नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है पास्ट कुछ सिचुएशन में आपने कुछ ऐसे इश्यू आपने फेस किए हो, वो भी हो सकता है। तो उनसे सीखना है, उनको अपनी लाइफस्टाइल में नहीं डालना है, वो सीखा हुआ याद रखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें गलत टाइम भी जो आता है वो हमारे लिए इतना ही जरूरी है, वो हमें लाइफ लेसन सिखा के जाता है, और जिसकी वजह से वही गलती हम दूसरी बार ना दोहराए। चलते हमारी अगली राशि जो है टॉरस के लिए टॉरस फर्स्ट वीक आप किसी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो सकता है आप इमोशनली अपसेट हो, आप अपसेट मतलब होगे कि मुझे बहुत कुछ, अगर फाउंडेशन कोई बना के रखा है तो उसको वहाँ की वहाँ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, या मगर आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप मूव ऑन कर रहे हो, जितना जल्दी मूव ऑन करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो तरफ आगे बढ़ रहे हो वो भी आपके लिए आगे, मैं 1 वीक 2 वीक नहीं बोल रही, मगर आगे आपकी लाइफ के लिए वो काफ़ी बेटरमेंट के लिए आप मूव ऑन करोगे। तो डिसाइड कीजिए आप। और जो टॉक्सिक कुछ रिलेशनशिप है, कुछ टॉक्सिक वर्क है, कुछ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, टॉक्सिक प्लेस है, जो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए सही नहीं लग रही है, आप उसको छोड़ सकते हो, आप मूव ऑन कर दीजिए वहाँ से, तो ही आपका आगे ग्रोथ होगा। हार्ड है, मुझे पता है, इतना आसान नहीं है, हार्ड है, मगर आप कर सकते हो, आप कर लोगे, और जैसे मैंने कहा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड वीक वही मूव ऑन वाला पीरियड, जो आप सेकंड वीक को थोड़ा सा आपको स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, आप कंफ्यूज रह सकते हो कि आप चले तो गए हो मगर आगे क्या करो। समझ लीजिए 2 ऑप्शन है आपके सामने, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए तब कुछ भी। जस्ट आपने ये जो डिसाइड किया है कि मुझे मूव ऑन करना है, वो ही एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो सेकंड वीक में फिर आप तुरंत स्टेबल हो जाओ, ये मतलब लॉजिकली भी मुझे सही नहीं लगता है, और कार्ड भी मेरे जो बता रहे हैं वो नहीं दिखा रहे कि आपको दिक्कत होगी, आपको तकलीफ होगी, आप थोड़े इमोशनल अपसेट हो सकते हो, आपको लगेगा कि आपका दिमाग बंद हो गया है, बट बी काम, शांत रहिए, मेडिटेट कीजिए, समय दीजिए अपने आप को, खुद के लिए समय रखिए, खुद समय लीजिए। तो जितना, और देखिए समय हर एक दर्द की दवा है,
तो समय देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको काफ़ी मदद करेगा अच्छाई की तरफ, अच्छे की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने में। और आप सोचो कि आपने ये कर दिया बस अभी तुरंत ऐसा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़े शांत रहिएगा। सेकंड वीक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे, थोड़े स्ट्रेस्ड रहोगे। तो देखो जो परिस्थिति आती है वो तो आती है, मगर हाँ हमें कार्ड ये गाइडेंस दे सकता है कि हम उससे डील कैसे करें। तो मैंने जैसे कहा कि ऐसा होने वाला है, आपने रीडिंग देख ली है, तो आप काम रहिएगा, शांत रहिएगा, अपने दिमाग को, दिल को सब तरीके से शांत। बस कि अभी कुछ मूवमेंट ये वीक नहीं करनी है। ये वीक आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक रह सकता है, तो ये वीक हो सकता है कि आप लोगों से प्यार से बात ना कर पाए, लोगों की तरफ आपको थोड़ा सा नफरत जैसा लगे, गुस्सा आए, ये सब हो सकता है। तो ये सबको कंट्रोल करना मुझे पता है मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिन में 5 मिनट मेडिटेट कीजिए, 5 मिनट्स अपने आप को दीजिए। वो 5 मिनट्स इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप ग्रेजुअली अपना टाइम खुद ही बढ़ाओगे, फिर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको लगेगा बस मैं अकेला जाऊँ, 5 मिनट बैठ जाऊँ। और मेडिटेट करना मतलब आंख बंद करके एक अकेले रूम में बैठना वो ही नहीं है। मेडिटेट करना मतलब खुद के अंदर झांक के देखना। वो आप कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। लिमिटेशन जो आपको नेट पे मिलते हैं, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है। बस खुद की शांति, खुद के अंदर देखना, ये है मेडिटेशन। सो यू कैन डू एट योर ऑफिस, इन योर कार, इन योर हाउस, एनीवेयर। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो पब्लिक प्लेस पे बैठ के भी मेडिटेट करते हैं, क्योंकि वो कमांड उनको मिल गया है। और ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम काफ़ी नेचुरल वे से मेडिटेट कर पाएंगे। तो मेडिटेशन को एक बड़ा सा वो बैठा दिया है कि एक अलग से रूम में बैठो, अलग ये करो, ऐसी मुद्रा में बैठो, ऐसे। हाँ, ये सबसे आपका मेडिटेशन एनहेंस हो जाएगा। मगर अगर ये कुछ भी नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैं जैसे बोलती हूँ वैसे 5 मिनट से आप शुरू कीजिए। हाँ, तो टॉरस के लिए गाइडेंस कार्ड, वर्कशॉप एंड सेमिनार। तो जैसे मैंने कहा कि आप कुछ नया सीखिए, कुछ नए अपनी तरफ अपने आप को ढालने के लिए कोशिश कीजिए। Attending and giving speeches in part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. तो ये टीचिंग एंड लर्निंग कहीं भी आ सकता है। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपने सीखा हुआ है, वो उससे आप लोगों को एजुकेट कीजिए। या फिर आप सेमिनार, वर्कशॉप, अगर ऐसे कुछ है, अभी तो गूगल पे वेबिनार ही हो जाते हैं सब कुछ, तो आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो सब अटेंड कीजिए। उससे आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होगा। और आप ये जो सिचुएशन 2 वीक फेस करने वाले हो, उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आप बेटर फील करोगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी के लिए कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है। तो जेमिनी, ये वीक आप होपफुल रहोगे, काफ़ी बेटर भी रहोगे, काफ़ी हार्ट से आप काफ़ी काम फील करोगे, बैलेंस कर लोगे, आप अपने इमोशन को बैलेंस कर लोगे। आपको अपने विचारों को थोड़ा ओपन करने की ज़रूरत है। आप अंदर जो भी सोच रहे हो, आपने कुछ भी डिसाइड किया है, आपके दिमाग में कुछ चीज़ लेके अगर कुछ थॉट्स चल रहे हैं, तो उसको वो थॉट्स को प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने। और एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि हर एक जगह से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले। कहीं कभी नेगेटिव रिस्पांस भी मिलेगा, तो वहाँ से वो लोगों से ही आपको जानना मिलेगा कि आप क्या उसमें बेटरमेंट ला सकते हो। तो मुझे कार्ड बता रहे हैं कि ये वीक आप होपफुल रहोगे भी और रहना भी। आशा पे, उम्मीद पे दुनिया कायम कहते हैं, तो वैसा है। तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िएगा,
आप होपफुल रहिएगा, ये वीक आप अच्छा कर लोगे और आपके स्टार्स भी आपके साथ है, आपके गाइडेंस, आपके जो एंजल है, स्पिरिट्स है, वो सब आपके साथ है, मगर आपको एक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस पर ट्रस्ट बताना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट दिखाना, और आपको खुद पे ट्रस्ट होना सबसे पहले तो बहुत जरूरी है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेकंड वीक में आपको इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है, आप इनर काफी स्ट्रेंथफुल फील करोगे आप तो सेकंड वीक। तो आप कुछ भी चीज को कंट्रोल कर पाओगे। कोई भी ऐसा कोई पर्सन है जो आप पे हावी हो रहा है, वो वर्क प्लेस हो, आपके घर में हो, आपके आसपास कहीं भी, जो जिसका आपको लगता था कि वो आप पे हावी है, हावी हो रहा है, तो सेकंड वीक में आप वो कंट्रोल कर दोगे। फर्स्ट वीक में भी मैंने बोला था कि आपके एंजल्स आपके साथ है, सेकंड वीक में भी आपको सेम वो मिला है कि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। तो आप उसको यूज कीजिए। आप इनर बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप किसी को भी कंट्रोल में कर सकते हो, किसी को भी आप आपको पता है कि कैसे ये सिचुएशन, वो सिचुएशन हो, पर्सन हो, वो कोई भी हो सकता है। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन देके नहीं बता सकती। तो ये हर एक, आप ये मेन कीवर्ड आप रख दीजिए कि स्ट्रेंथ वाला की है। तो स्ट्रेंथ मतलब वो इनर स्ट्रेंथ होती है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है। अगर मैं बोलती हूँ आप टेम कर सकते हो किसी को, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, वो वर्क प्लेस भी हो सकती है। तो कहीं भी आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आप फील करोगे कि बहुत पावरफुल फील करोगे कि नहीं ये तो मैं कर लूंगा। आप किसी भी पर्सन जो आप पे हावी हो रहा है उसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो, वो आपको नचा नहीं पाएगा, अब मोर पाएगा या पाएगी या वॉट या सिचुएशन भी है तो वो अभी सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं, आप सिचुएशन को ये सेकंड वीक में कंट्रोल कर लोगे। फर्स्ट वीक पे जो आपने होप बना के रखी है, जो आपके स्टार्स के साथ है, जो आपने थॉट अपने थोड़े ओपन अप किए हुए हैं, आपको पता है कैसे बैलेंस करना। तो आप इमोशन और प्रैक्टिकलिटी, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस, मतलब मेंटल और इमोशन बैलेंस आप पा लोगे, तो सेकंड वीक आपके लिए वैसे ही इजी हो जाएगा। तो ये बताता है, तो प्लीज ये स्ट्रेंथ का यूज कीजिएगा। मैं हर एक बार बोलती हूँ, हर एक इंसान में सब कुछ है, उसको चैनलाइज करना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि भगवान थाली में खाना दे दे, फिर उसको हम कैसे खाते हैं, तो खाना तो खुद को ही है, ठीक है ना। तो गाइडेंस कार्ड, बी विलिंग टू फॉरगिव, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। तो आपको क्या करना है, आप को फॉरगिव वाला मोड में रहना है कि जो हुआ गया खत्म। अब मतलब माफ कीजिए लोगों को। आप जितना लोगों को माफ करोगे दिल से, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप नए जो मतलब नए किसी तरह के आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि नहीं तो आप सबकी बातें मन में लेके बैठ जाओगे या सबको एक ही कटघरे में रख दोगे कि इसने ये किया ये किया ये किया। तो आपके ये जो 2 वीक जो आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, तो ये ही डिवाइन सपोर्ट आपको बोल रहा है कि आप लोगों को हो या सिचुएशन को फॉरगिव कर दीजिए, बी विलिंग टू फॉरगिव। तो उससे आपका ग्रोथ बहुत जरूरी है, मतलब बहुत अच्छे से आप ग्रो कर पाओगे उससे। क्योंकि देखिए हम पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं या पुराना कुछ भी लेके बैठ जाते हैं तो आगे जाना मुश्किल हो जाता है, आपको भी पता है। चलते हम ये हमारी अगली राशि जो है कैंसर। कैंसर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड। तो कैंसर फर्स्ट वीक आप बहुत पैशनेट, बहुत एग्रेसिव और बहुत पावरफुल फील करोगे फर्स्ट वीक में। आप काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल भी रहोगे फर्स्ट वीक, और आपका सेकंड वीक भी वही बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूटिव रहोगे आप, आपके इंट्यूशन हाई रहेंगे। ये मैं दोनों वीक के लिए बोल रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन पे, आप अपनी गट्स फीलिंग पे आप बिलीव करना, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी कहीं भी, वो घर हो, ऑफिस हो, कोई भी सिचुएशन हो।
मैं जैसे कहा कि मैं ये मतलब जनरल रीडिंग है, तो मैं स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं बताऊंगी आपको, वो आपको रिलेट करना है, आपको रेजोनेट करना है कि ये कैसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है ना। तो मगर मैं आप जहाँ भी, ये मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि आप जहाँ भी मतलब जहाँ हर एक जगह आप अपने इंट्यूशन पे, अपनी गट्स फीलिंग पे आप बिलीव करना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगी। और फर्स्ट वीक में आप कुछ ज्वेलरी शॉपिंग कर सकते हो, इमिटेशन ज्वेलरी, और या फिर हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ ज्वेलरी, जैसे कोई जेम स्टोन हो, क्रिस्टल्स हो, आप वैसे भी कुछ शॉपिंग कर सकते हैं फर्स्ट वीक में। और फर्स्ट वीक आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे होगे शायद, तो वो रिवील नहीं होगा, आप वो छुपा पाओगे क्योंकि उतना पावर आपके अंदर रहेगा। आप चाहते हो कि आपके सीक्रेट ना आए लोगों के सामने, कुछ तो वो हो जाएगा, वो रिवील नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दिस। और जैसे मैंने बोला आप बहुत एग्रेसिव रहोगे, तो वो एग्रेशन को अच्छी जगह पे यूज करना, वो एग्रेशन अपने काम में दिखाना, गुस्से में नहीं। तो वो जैसे एग्रेसिवनेस, एग्रेशन को हम कैसे चैनलाइज करें वो हम पे डिपेंड है, वो एनर्जी हमारे अंदर रहेगी। और अभी ऐसे भी मास ट्रांजिस्ट हुआ है, तो सब में थोड़ी सी एनर्जी हाई, मतलब क्योंकि हमारा मास हमारे ब्लड के साथ रिलेटेड है, तो वो थोड़े तो रहेंगे हाई हम मगर उसको कंट्रोल करना है, वो एग्रेशन को चैनलाइज्ड करना है, उसको कैसे यूज करना है वो हम पे है। तो मैं आशा करूंगी कि आप अपनी एग्रेसिवनेस को बहुत अच्छे से चैनलाइज करें। बहुत अच्छा वीक है, अगर इसको चैनलाइज किया गया तो बहुत अच्छा वीक है। तो आप स्पिरिचुअलिटी भी में, या आप अपने फिजिकल वर्क में, या हर एक जगह आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और सेकंड वीक बैलेंस वाला वीक, आप बहुत बैलेंस्ड रहोगे। और जैसे मैंने कहा दोनों वीक आप इंट्यूटिव रहोगे, अपनी इंट्यूशन पे आपको भरोसा रखना है। अगर कहीं आपकी गट्स फीलिंग कुछ कह रही है तो वो 90% सही है, उस पर शक मत करना, कोशिश करना उसको फॉलो करने की, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे, आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे, क्योंकि देखो जब इंसान बैलेंस कर देता है वो तभी कर पाता है जब वो ग्राउंडेड हो, जब उसको पता है कि डाउन टू अर्थ। और ये डाउन टू अर्थ मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मैटर में नहीं, हर एक, अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी भी हमें कहती है बी ग्राउंडेड, किसी का बहुत कुछ हमको गलत तरीके से इफेक्ट नहीं करना चाहिए, इतना एक्सट्रीम भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो बी ग्राउंडेड, बी काम। और वो आप रहोगे, उसमें आपके एंजल्स के आपको मैसेज, आपको काफ़ी साथ मिल रहा है। तो ओवरऑल ये दोनों वीक आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, गाइडेंस मैसेज ट्विन फ्लेम, अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे भी ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी, जैसे ये द आंसर योर क्वेश्चन इन्वॉल्व स्पिरिचुअलिटी बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपकी रिलेशनशिप को बेटर कर लेगी। ट्विन फ्लेम का कार्ड में ज़्यादातर मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप में ज़्यादा मुझे शो करती है, तो कहीं अगर वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ग्राउंडेड रहोगे, आप स्पिरिचुअल रहोगे, आप एग्रेसिव रहोगे, आप पावरफुल भी रहोगे, तो वो कैसे उसको चैनलाइज करना है, तो यहाँ अगर प्रॉब्लम है तो आपको इससे उसको सॉल्व करना है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो फर्स्ट वीक आपका कार्ड आया क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, बहुत ही दिमाग से काम लोगे, बहुत ब्रेन आपका यूज करोगे, इमोशन आप पे हावी नहीं होगे। आप कोई भी डिसाइड मतलब कुछ भी डिसाइड करते हो, आप कुछ भी करने का, तो आप काफ़ी मेंटल लेवल पे उसको डिसाइड करोगे। आपको तब आपके इमोशंस ज़्यादा अफेक्ट करेंगे ही नहीं, आप पूरा प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे। मगर वो प्रैक्टिकल डिसीजन अगर आपको वर्क प्लेस पे लेना है, आपको अपने फाइनेंस के साथ लेना है,
तो आपको बहुत हेल्पफुल है। मगर वही डिसीजन वही टाइप से आपको अगर रिलेशनशिप में लेना है तो बी काम, थोड़े अपने इमोशन को यूज कीजिएगा। तब तब आप उतने अगर मेंटल लेवल पे उतने प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप लोगे तो वो आपको जो मुझे सेकंड वीक शो कर रहा है कि वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स, मतलब उसके इफेक्ट नेगेटिव हो सकते हैं। आई एम टेलिंग अबाउट ओनली इन रिलेशनशिप। अदरवाइज वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आप अपने फाइनेंस के साथ बहुत अच्छे रहोगे, आप बहुत पावरफुल रहोगे, आप बहुत कमांडिंग भी रहोगे और लोग आपकी सुनेंगे भी सही, लोग आपकी सुनेंगे भी सही। मगर सिर्फ आपको ये रिलेशनशिप में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डोंट बी टू मच प्रैक्टिकल, ओके, डोंट यूज योर ब्रेन टू मच इन रिलेशनशिप, क्योंकि तब हमको दिल की ज़रूरत होती है। तो यूज़ योर ब्यूटीफुल हार्ट फॉर दैट, ओके। हाँ, तो सेकंड वीक में आप जो फर्स्ट वीक में अगर ये चीज़ लेके आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो सेकंड वीक में मुझे थोड़े रिलेशनशिप इश्यू दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि ये हो सकता है, तो आप चेंज करो। ये जो आपका वे है वो आप थोड़ा चेंज करना। आप वर्क प्लेस पे परफेक्ट हो, आप फाइनेंस के साथ परफेक्ट हो, आप अपने काम में बहुत परफेक्ट हो, मगर सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सेकंड वीक आपको उसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट रह सकते हो। मुझे लग रहा है कि थोड़े आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आपको रहा कि आप कैसे, क्योंकि क्या होता है जब आप वर्क प्लेस में आप लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर लिया, इस पे मैंने अच्छा कर लिया, तो यहाँ मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। क्या गलती हुई, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो सही चल रहा है। तो इधर तो मगर आपकी सेकंड वीक में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो लोग आप उससे अपसेट रहोगे तो लोग शायद एक दो लोग होंगे जो आपको थोड़े से पिंच कर जाए, आप, क्योंकि समवेयर वो लोग जेलस है आपसे, कुछ लोग जेलस भी है आपसे। तो सेकंड वीक आपको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मगर भी काम हो जाएगा। वीकली रीडिंग है, कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास आफ्टर ऑल पावर तो ये रहेगा, ठीक है ना। तो सेकंड वीक मुझे जो दिख रहा है मैंने आपको बताया, तो बी केयरफुल। और फिर हमारा गाइडेंस कार्ड, हमारे एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। सोलर प्लेक्सिस चक्र, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आप सेकंड वीक में मैंने जैसे कहा कि लोग आपको थोड़ा सा पिंच कर सकते हैं या आप अपसेट रह सकते हो। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे पावर को कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट वीक आप पावरफुल हो, सेकंड वीक आप अपनी रिलेशनशिप की वजह से थोड़े से अपसेट रह सकते हो। तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। ये हमारे गाइडेंस कार्ड कहते हैं, मतलब कि आपको अपनी सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करना है। और ये मैं कहीं भी ये भी कहूँगी कि आपको थोड़ा सा तला हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए, गरम खाना अवॉइड करना चाहिए। गरम मतलब हॉट नहीं, मतलब जिसमें गरम गुण होते हैं वो खाना थोड़ा सा आप अवॉइड करना बेसिकली। और कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो 2-3 लोग हैं ना, वो आपके कॉन्फिडेंस के मतलब धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है ना, बी केयरफुल और अपना कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने पावर में रहिएगा। छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वर्गो के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो फर्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत पावर में रहोगे, बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, बहुत अपने आप को मतलब दिमाग अपना बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, कोई भी डिसीजन है आप बहुत अच्छे से ले पाओगे, और आप अंदर से उतने काम भी रहोगे। मतलब ऐसा होता है ना कि हम जब बहुत पावर आ जाता है या हमारे पास बहुत कुछ मतलब लोग हमारी सुनने लगते हैं, तो हम एक थोड़े से
आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, वो नहीं होगा। आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे, बहुत काम रहोगे। आप लोग को लगेगा कि आप बहुत मतलब क्या बहुत एग्रेसिव हो या ऐसे नहीं, मगर आपको पता है कि आपके एग्रेशन को कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है। मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा वीक दिख रहा है, बहुत अच्छा है। और ग्राउंडेड भी रहोगे और मतलब प्रोटेक्टिव भी रहोगे। आपको पता है कि आपको किन किन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किन किन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किन सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्टिव रखना है, मतलब और कैसे करना है। देखो हमें पता होता है बहुत सारी चीज में, वो कैसे करनी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है लोगों के लिए। तो ये वीक, फर्स्ट वीक आप ये कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकंड वीक इज ऑसम। या मतलब बहुत ही बढ़िया सेकंड वीक है। बहुत आप फास्ट मूविंग रहोगे, बहुत एग्रेसिव और बहुत अच्छे से स्मूथली आप आगे बढ़ोगे। आप स्पिरिचुअल भी, मतलब हर एक तरीके से मैं बता रही हूँ आपका। फिर भी मुझे करियर और स्पिरिचुअल बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से स्मूथली आप बढ़ जाओगे आगे। कोई रुकावट आपकी मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि आपने फर्स्ट वीक में जो पावर रखा है सेकंड वीक में वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है। और विथ ग्रोथ आप आगे बढ़ोगे, विथ ग्रोथ आपको अच्छा लगेगा, आप खुद फ्रूटफुल फील करोगे। आपको लगेगा कि नहीं मैंने कर लिया, और आप कर लोगे। तो गाइडेंस कार्ड निकालते हैं उसके लिए। वाओ, विजुअलाइज सक्सेस, बहुत अच्छा कार्ड है। सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो वो तो रहने ही वाला है। तो आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए, आपको क्या करना है। देखिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आप लोग सब लोग यूट्यूब वगैरह देखते होगे, उसमें देखते ही होगे कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, उसको आप विजुअलाइज प्रेजेंट में कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप वो पा लोगे। और चीज बहुत छोटी शुरुआत कीजिए। आपको अगर समझ लीजिए कोई कपड़ा खरीदने जाना है, तो अपने आप को वो कपड़े में विजुअलाइज कीजिए। कोई नया कपड़ा खरीदने जाना है तो विजुअलाइज कीजिए, तो आपको वो बहुत मिल भी जाएगा वैसी चॉइस आराम से, एफर्टलेसली। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। तो लिब्रा के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ लिब्रा, ऑसम वीक, फोकस्ड पूरा। और आप फर्स्ट वीक में पूरे काम के प्रति इतने सीरियस रहोगे, इतने फोकस्ड रहोगे। सेकंड वीक में वापस अपने केयर लेने लगोगे, सेल्फ केयर, इमोशन। अपने बच्चों को भी बहुत आप खुश रखोगे, अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से रखोगे, बहुत सेटिस्फाइड होगे वो लोग आपसे। फर्स्ट वीक में आप बहुत फोकस रहोगे अपने काम के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति, अपने वर्क प्लेस के प्रति, या अगर जो हाउस वाइफ्स है या जो भी है अपने काम को लेके आप बहुत डिटरमाइंड रहोगे और आप कर भी लोगे। और मुझे और जो कुछ बच्चे हैं, कुछ टीन एज बच्चे हैं, वो जो फोकस नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई पर या अपने गोल पर, तो वो टीन बच्चे भी काफ़ी ये वीक मतलब काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे, काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, अपने आप को काफ़ी फोकस्ड रख पाएंगे ये वीक। एंड अच्छा शुरुआत है, कुछ नया काम, नई अपॉर्चुनिटी, नया कुछ गोल आप लोग सेट करोगे अपने लिए ये वीक, फर्स्ट वीक। और वो गोल के प्रति उतने ही डिटरमाइन होके उसको कंप्लीट भी कर लोगे, और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। और कुछ मतलब कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि नए कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकते हैं, नए कुछ प्रोजेक्ट आप लोग आपके हाथ में आ सकते हैं। तो उसको मतलब उसको अच्छे से यूज करना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो चीजें जो नहीं आएगी वो। और आपके सेकंड वीक के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो वो बहुत ही अच्छा कार्ड है। मैंने जैसे कहा कि आप अपनी फैमिली को भी खुश रखोगे, आप अपनी सेल्फ केयर, वो बस सेल्फ केयर कर लोगे। आपको बहुत मन है मगर करना, उसके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा। बहुत काम रहोगे, बहुत ही अब मतलब लोग भी आपसे इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे।
अगर ये वर्क प्लेस है तो आपके जो नीचे काम करते हैं, जो आपके वर्कर्स है, वो लोग आपसे काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। उन लोगों के साथ आपका इमोशनली एक बाउंडिंग अच्छी रहेगी कि नहीं हमें ये करना चाहिए। अगर घर है तो वहाँ भी आपकी इमोशनल बाउंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और आप काफ़ी बेटर फील करोगे। बहुत अच्छा वीक है दोनों वीक आपके लिए। अगर आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं तो राफेल हीलिंग, द हीलिंग एंजल इज विथ यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। ठीक है, तो आपको एंजल राफेल का सपोर्ट मिलेगा। आप, मैंने जैसे बोला, मी टाइम, थोड़ी सी सेल्फ केयर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप करना चाहते हो मगर उसके लिए टाइम निकालिएगा थोड़ा सा, और आप कोशिश करोगे तो ये आपको जरूर हेल्प करेंगे, है ना। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपके लिए फर्स्ट वीक आपको सीखना है अपने बड़ों से, अपने कोई गुरु से। आपको नॉलेज की ज़रूरत है। आप कोई सिचुएशन कहीं आगे बढ़ना चाहते हो मगर आपको आपके पास इंफॉर्मेशन से ज़्यादा आपके पास वो चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो नॉलेज गेन करके फिर आप आगे बढ़ना। वो किसी से, आप कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप थोड़ा उसके बारे में नॉलेज लीजिएगा। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा उनसे सुनना, उनसे सीखना, वो करके आप आगे बढ़ जाए। आगे आपके आगे बहुत अच्छा ग्रोथ है मगर आप दिमाग से आपको लगता है कि आपने सब कुछ, मुझे पता है या ठीक हूँ, ऐसा नहीं। मगर आपको ज़रूरत है, आपको अपने से बड़े सीनियर, मतलब वो एज में भी सीनियर हो सकते हैं और वो होद्दे में भी सीनियर हो सकते हैं। अगर फीमेल्स है तो उनके मदर है या उनके जेठानी या वॉटेवर, उनसे एज में बड़ी कोई लेडी। मेल्स है तो उनसे बड़े कोई भी हो, लेडी हो या मेल हो या वॉटेवर, कहीं भी आपसे बड़े लोगों से आपको नॉलेज की, आपको ज्ञान की, आपको इन्फॉर्मेशन की कमी है, वो आपको गेन करके आगे बढ़ना है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे, कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको स्पिरिचुअलिटी में भी कोई गुरु आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपके कोई गुरु है तो उनसे आप थोड़ा सा सलाह मशवरा करके आगे बढ़िए, वो आपको हेल्प करेंगे। आपका सेकंड वीक, अगर फर्स्ट वीक में आपने ये ध्यान नहीं रखा तो सेकंड वीक आप थोड़ा सा डिफीटेड फील कर सकते हो। आप या फिर आप चीटिंग आप फेस कर सकते हो। तो सेकंड वीक में मुझे लगता है कि आपको इसके लिए आपके फर्स्ट वीक के ऊपर वर्क करना है, तो आपको सेकंड वीक में हेल्प रहेगी वो। अदरवाइज आप ये सब सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो फील कर सकते हो। आपको ओवर थिंकिंग रह सकती है, आप बहुत जल्दी में कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आपने पहले वीक में ध्यान नहीं रखा तो सेकंड वीक में मैंने जैसे कहा, या तो आप चीट करोगे या आपको चीटिंग फेस करनी पड़ सकती है। आपको चीटिंग फेस करनी पड़ सकती है, कोई आपको चीट करेगा। तो ध्यान रखिएगा कोई आपको नीचा ना दिखाए, या आप भी किसी को नीचा दिखाने की सेकंड वीक में कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि अगर फर्स्ट वीक आपने सही से नहीं किया तो सेकंड वीक मैंने जैसे कहा कि आपके लिए सेकंड वीक इतना स्ट्रेसफुल रहने वाला है थोड़ा बहुत। तो वर्क ऑन योर फर्स्ट वीक, जैसे पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज अपने बड़ों से सलाह मशवरा कीजिए, अपने गुरु से कीजिए, तो आपको सेकंड वीक में हेल्पफुल रहेगा। Cut your course. Archangels Michael and to clear any old attachment to fear that stem from past relationship, feelings you from डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। आपको अपनी काम की पैटर्न चेंज करनी है, अपने सोचने की पैटर्न चेंज करनी है। आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस, नेगेटिव थॉट्स आपको, और नेगेटिव लोगों से भी आपको अंतर बना के रखना है। कोई नेगेटिव अटैचमेंट है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, तो दूर रहिए उससे। कोशिश कीजिए धीरे धीरे उसको कट करने की। या कोई समझ लीजिए वो लोग आपके आसपास नहीं है, मगर हम ऐसा नहीं, हम किसी से मिले तो ही हम नेगेटिव लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा भी होता है कि हम थॉट से उनसे कनेक्टेड रहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनको सोशली स्टॉक कर रहे होते हैं लोग कि क्या कर रहे हैं, कहाँ हो, तो वो
अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपका फर्स्ट वीक आप थोड़े से इगोइस्टिक रहोगे। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ है, मगर आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। आप कुछ एक्शन करना नहीं चाहते हो। आप एरोगेंस, आपके अंदर एरोगेंस इतना रहेगा कि लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, और मिसअंडरस्टूड नहीं, ये आपकी उस वीक की एनर्जी है। तो आपको एक्शन तो करना पड़ेगा कुछ भी पाने के लिए। मैं यहाँ कितनी भी रीडिंग करूँ या आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी करो, या भगवान ने आपको आपके लक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर फॉर दैट यू हैव टू वर्क फॉर दैट। ओके, आपको काम करना पड़ेगा, उसकी तरफ आपको एक्शन दिखाने पड़ेगा, आपको अपने हार्ट को यूज करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को यूज, अलग अलग जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की ज़रूरत है आपको वैसा उसका उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही डिटैच होके बैठ गए हो चीज़ों से कि मुझे नहीं करना है। तो आपके सामने जो कुछ नया भी आ रहा है, कोई लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, कोई आपके साथ रहना चाहते हैं, आप उनको भी अवॉइड कर रहे हो। आप उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते, या आप खुद ही अपने आप को डिटैच कर रहे हो। आप खुद दूर हो रहे हो लोगों से, काम से, सबसे। आपको लगता है कि मतलब नहीं, मगर ऐसा मत कीजिए। वर्क ऑन योरसेल्फ, बी काम, बी काइंड, बी सॉफ्ट। आपको बहुत ज़रूरत है वो। आपका सेकंड वीक भी मुझे यही शो कर रहा है कि आपने जो फर्स्ट वीक में आपका जो बिहेवियर है वो, उसकी वजह से सेकंड वीक में आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सहने पड़ते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके बाहर, मतलब आउटर वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट भी आपको इतने फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपका जो एटीट्यूड रहा है उससे आप सेकंड वीक में आप बहुत गिल्ट फील करोगे या बहुत डाउन फील करोगे। आप लड़ना झगड़ना ये सब आप कर सकते हो, अपने ऑफिस हो, घर हो, रिलेशनशिप हो। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदलना है, अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। आप थोड़े डाउन टू अर्थ रहिए, आपके सामने जो है उसको एंजॉय कीजिए, जो नहीं है उसके लिए ज़्यादा सोच सोच के, जो नया कुछ आ रहा है उसको आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। अगर आपने ये रीडिंग देख ली है तो प्लीज़ ऐसे फॉलो कीजिए ये वीक को, तो जिससे आपको आगे तकलीफ ना हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्राउन चक्रा बहुत मैच कर रहे हैं ये गाइडेंस कार्ड आपके कार्ड के साथ। आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है तो हम कुछ फील नहीं कर पाते, हमें डिवाइन मैसेजेस भी नहीं मिलते, हमारे अंदर एनर्जी ही ब्लॉक हो जाती है हमारी। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा को वर्क करने के लिए मेडिटेट कीजिए, वाइट या गोल्डन लाइट इमेजिन कीजिए। आप वो इमेजिन कीजिए, तो जिससे आपका क्राउन चक्रा धीरे 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 एक्टिव होगा, ओपन होगा, और आपको डिवाइन गाइडेंस जो आपको देना चाहते हैं वो आप ले पाओ। और कुछ मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने ऊपर से थोड़ा सॉल्ट या कुछ लेके 7 टाइम्स अपने क्राउन चक्रा के ऊपर से निकाल के फिर उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आप तो बहुत जल्दी में हो। फर्स्ट वीक में काफ़ी जल्दी में इनमेच्योर डिसीजन ले सकते हो कैप्रिकॉर्न, तो बी केयरफुल फॉर दैट। अदरवाइज ये वीक बहुत अच्छा है। आपको पता है क्या करना है और आप उसकी तरफ ही बहुत ही ज़्यादा मतलब गोल ओरिएंटेड ही रहोगे, मगर वो स्पीड थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सा, क्योंकि वो इतनी स्पीड में रहोगे ना आप कि मतलब आँख पल के झपकते ही बोलते हैं ना, वैसे तो वैसा नहीं, थोड़ा सा
थोड़ा सा ब्रेक लगाइए अपनी स्पीड में। आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन भी आपने अपने जो भी अगर रिलेशनशिप है, वर्क प्लेस है, कहीं भी आपको पता है आप वो लेके चल रहे हो, गोल लेके चल रहे हो, अपने काम की तरफ चल रहे हो, मगर स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपको फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये आपको फर्स्ट वीक में ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप इमेच्योर डिसीजन मत ले लेना जल्दी जल्दी में, क्विक डिसीजन नहीं, थोड़ा शांति, थोड़ा सोच के, है ना। सेकंड वीक आपका बहुत ही अच्छा है, वैसे फर्स्ट वीक भी अच्छा ही है, मगर फर्स्ट वीक में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड वीक 2 ऑफ कप्स, तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, कहीं भी हो, वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप, घर वर, कहीं भी कोई भी एरिया इसमें से ले लो। जो ये जनरल रीडिंग है तो मैं कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन में हर एक कार्ड के लिए मैंने बोला, मैं इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं, मगर जिसके भी साथ पार्टनरशिप होगी बहुत अच्छी होगी। और मुझे इमोशनली ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप है वो बहुत एनहेंस होगी, क्योंकि दोनों पार्टनर बहुत मैच्योरली बिहेव करोगे आप दोनों को एक दूसरे के प्लस माइनस शायद समझ आ गए हैं, तो उसकी वजह से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। और अगर ये वर्क प्लेस में मैं देखूँ तो वर्क प्लेस पे भी सेम, कि एक थोड़ा अगर एग्रेसिव होगा तो दूसरे को पता है कि कैसे बैलेंस करना है, या कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस भी कैसे मैनेज करना है, कैसे पार्टनरशिप के लिए सेकंड वीक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल वीक है, तो यूज कीजिएगा ये टाइम को। तो गाइडेंस कार्ड है आपके लिए पावर एनिमल। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज गार्डियन टू यू एंड हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। देखिए इसमें भी हॉर्स है, इसमें भी हॉर्स, ठीक है। मतलब ये आपको थोड़ा सा काम रहना है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को, क्योंकि देखिए हॉर्स बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है, तो बी काम। एक तो सबसे पहले जब ज़रूरत है तब स्पीड, जब ज़रूरत है तो स्पीड को कम कीजिए। तो आपको वो टाइम की स्पीड को कंट्रोल, टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और अदरवाइज आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। ये 2 वीक तो मुझे यही शो कर रहे हैं मेरे कार्ड, और आप करोगे ही, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस, तो आप फर्स्ट वीक में आप बहुत नेगेटिव रहने वाले हो, बहुत नेगेटिव थिंकिंग रहेगी आपकी, आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है फर्स्ट वीक में। आपका हेल्थ भी आपको संभालना है, और आप कुछ नेगेटिव पीपल से आप सराउंडेड हो, तो वो लोगों को थोड़ा सा अपने से दूर कीजिए। आपके पास जो है बहुत अच्छा है, आपके साथ जो है वो बहुत अच्छा है, मगर उसमें से कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं, या आपके खुद के ही नेगेटिव थॉट्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपकी शांति को रोक रहे हैं, आपकी पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब पीस अगर डिस्टर्ब होती है, हमारी मन की शांति डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कहीं भी अच्छा नहीं कर सकते। वो कोई भी, ना वर्क प्लेस, ना घर, ना रिलेशनशिप, कहीं भी नहीं। तो आपको क्या करना है, वो लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। आप इतने मैच्योर तो हो कि आप जानते हो, आप कहीं ना कहीं जानते हो ये चीज़। तो जो आपके पास बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ सही है, जो नहीं है वो छोड़ दीजिए, आगे आएगा। मगर ये वीक आप जो है उसको एंजॉय कीजिए, अपने थॉट्स को बहुत कंट्रोल में लीजिए। आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए ये वीक पूरा। और आपको नींद ना आए तो सोने से पहले भी मैं बोलती हूँ कि सॉल्ट वाटर मतलब उस सॉल्ट वाटर से अपने हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए और फिर सो जाइए। तो ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बचाएगा। आप थोड़ी सी फिट करिए, एलम लेके अपने पीलो, मतलब अपने सर के पास जो अपना बेड होता है, बेड के बाजू में जो टेबल होता है, आप बेड साइड टेबल, आप उस पर रख दीजिए थोड़ा सा एलम लेके। ये वीक पूरा वीक ये रखना। अगर एलम नहीं है आपके पास तो आप सॉल्ट रख दीजिएगा, वो सॉल्ट को एवरीडे चेंज कीजिएगा। और सेकंड वीक भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा
डाउन फील करोगे। मगर देखिए ये 3 अगर पड़े हुए हैं तो 2 आपके पास है। मैं ये वीक भी आपके पास जो है, आप उसकी कदर करना, उसको आप समझना। और आपके आगे भी बहुत लंबी राह है, आपके आगे बहुत कुछ है आपको पाने के लिए। आपने कुछ इतना खो नहीं दिया है, लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ स्टॉप नहीं हो जाती। सो ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विथ स्ट्रेंथ। ओके, हाँ मुझे पता है आसान नहीं है मगर नामुमकिन नहीं है, एंड यू विल डू इट, आई नो। ओके, तो आपका गाइडेंस कार्ड इंडिगो। तो आपका थर्ड आई ब्लॉक रहेगा। नेचुरली आपके जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप जो है वो देखना नहीं चाहते, जो नहीं है वही आप जबरदस्ती देख रहे हो। तो जो है उसको देखने की रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए, आप जो रियल है उसको स्वीकारिए। तो और जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है हम जितना स्वीकार लेते हैं जितना जल्दी, उतनी ही राह हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आपका थर्ड आई पे आपको काम करना है, तो मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन करते हुए पर्पल कलर को आप इमेजिन कीजिए। आप ये दोनों भी सॉल्ट वाटर बाथ लेंगे, जो जो मैंने बताया वो प्लीज़ कीजिएगा, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है पाइसिस। वाओ पाइसिस, बहुत काड़ा, वेरी नाइस। पैसा 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 है ये वीक, आपको ग्रोथ है, बहुत अच्छा वीक है। आप अर्न भी करोगे, आप लोगों को हेल्प भी करोगे, या कोई आपको हेल्प कर सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको सपोर्ट कर सकता है। मुझे ये फाइनेंशियली ज़्यादा दिख रहा है, वर्क प्लेस पे ज़्यादा दिख रहा है, फिजिकली ज़्यादा दिख रहा है कि फिजिकली भी आपको अगर कुछ दिक्कत है, कुछ इश्यू है ऐसे, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई पर्सन मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी राह मिलेगी जो आपको पॉजिटिव राह दिखाएगा, मतलब आपको सपोर्ट करेगा। या आप कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, या जो फिजिकली जिसको कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको हेल्प करोगे, ऐसा मुझे फर्स्ट वीक के लिए दिख रहा है। मगर बहुत अच्छा वीक है फर्स्ट वीक। आप अगर आप कैपेबल हो, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप दान कीजिएगा, तो वो आपके वीक को और एनहेंस करेगा। किसी भी चीज़ का दान कीजिए। मगर मुझे कॉइन ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, तो आप कॉइन दान में देना पॉसिबल है तो, कंपल्शन नहीं है कुछ भी, तो वो भी एक तरह की हेल्प ही हो गई। आपका हार्ट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी आपके कंट्रोल में रहेंगे। सोलर प्लेक्सस अपना कॉन्फिडेंस है और अपना हार्ट चक्र अपनी काइंडनेस है, तो ये दोनों ही आपके हाथ में है। जब मतलब अपने चक्रास को हम बैलेंस कर देते हैं ना, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी बैलेंस कर लोगे ये सब चीज़ों को, और बहुत अच्छा वीक है, बहुत ही अच्छा वीक है। और एज आपका सेकंड वीक भी बहुत ही अच्छा है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। सो आप काफ़ी पावरफुल फुलफिल फील करोगे कि आपने अर्न कर दिया, आप जो चाहते थे आपको मिल गया। अब आपको उसको कैसे संभालना है, आप बहुत सराउंडेड, आपके सराउंडेड भी बहुत कुछ अच्छा फील करोगे आप। आपकी सराउंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। और ये वीक मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा मतलब फ्लावर्स और थोड़ा नेचर, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे। आप कुछ अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो ये वीक में। मतलब मुझे लग रहा है कि आप कुछ खरीदोगे ये वीक अपने लिए, अपने खुद के लिए, और वो जो नीड नहीं होगी वांट्स होगी, मतलब ज़रूरत नहीं, बस आपको वो खरीदने की इच्छा थी और आपने वो खरीदा, ऐसा कुछ हो सकता है ये वीक। और ये वीक आप जैसे लोग आपकी सुनेंगे भी अच्छे से, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आप पावरफुल भी फील करोगे। बहुत अच्छे वीक है, दोनों वीक बहुत ही सुंदर वीक है। तो यूज़ दिस एनर्जी प्लीज़। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है पाइसेस के लिए, कैंसिल क्लियर डिलीट। मतलब पुराने जो भी एक्सपीरियंस है, गिले शिकवे है, आप सब कुछ भुला के अभी आप ये मोड में आ गए हो। पुराना जो भी प्रॉब्लम था आपने उसको कैंसिल क्लियर डिलीट कर लिया है, कर लोगे आप।
और बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे और वो पुरानी जो थिंकिंग पैटर्न थी वो भी चली जाएगी। आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर पाओगे। आपके अंदर वो पावर आ गई है, वो पॉजिटिव सोचने की, वो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की, तो एंड आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो प्लीज़ यूज़ कीजिएगा ये एनर्जी को, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और ये थी हमारी 12 की 12 राशियों के टैरो रीडिंग और आई होप कि आपको रेजोनेट करेंगे। आपको रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हुआ है इसलिए मैं नीचे टाइम स्टेप डाल दूंगी, तो उस हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिएगा। और नेचुरली 2 वीक की है तो थोड़ी तो लंबी होने वाली है, फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छा और शॉर्ट में बताऊं, बट जो कंटेंट मुझे डालना है वो तो मुझे डालना ही है। तो अगर लंबी वीडियो टाइम देके आपको डर लगे तो सॉरी उसके लिए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को फेसबुक पे फॉलो कीजिए और मेरे साथ रहिए। थैंक यू।